हर बात में सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त करती है कि तुम मेरे शौहर हो। मैं वहां नहीं रह सकती, मेरा दम घुटता है वहां पे। बाबा मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सब कुछ संभाल लूं, पर वैसे तो मुझे पता है कि मेरी बुराई की होगी, इल्जाम मुझ पे ही लगाया होगा, कि ही कहा होगा कि सारी गलती मेरी है। इस बार लगता है कि उसने वाकई फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? जैन से अलग होने का फैसला। मैंने सोच लिया है कि मैं जैन से खुला दे दूंगी। खुला? क्योंकि जैन सबूही के बिना हमेशा अधूरा रहेगा। देखो जैन, मैं तुम्हारे मामले में ना बोलती, लेकिन नायला और कामरान के ना होने की वजह से अभी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारे मामले को सॉल्व करूं। संडे रात को आ जाएंगे वो दोनों। अच्छा, चलो ये तो और भी अच्छा हो गया। मोहित ने भेजा है आपको? नहीं, उसे तो मेरे यहाँ आने की खबर तक नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि अभी मुझे और सुबोही को थोड़ा और वक्त चाहिए, फिर ही कोई फैसले पर पहुंचेंगे हम। मुझे हैरत होती है, तुम दोनों की पसंद की शादी थी। मोहित के प्रपोजल को भी उसने इसीलिए रिजेक्ट किया था कि वो तुम में इंटरेस्टेड थी। फिर ऐसा तुम दोनों के बीच क्या हुआ कि तुमने अलग होने का फैसला कर लिया? बस जी, एक्चुअली कुछ लोग चाहते नहीं हैं कि मैं और सुबोही सुकून से अपनी जिंदगी गुजारें साथ। कौन लोग नहीं चाहते? पप्पू, आप रहने दीजिए। अभी मैंने कुछ कह दिया तो खामखा में बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। फिर भी पता तो चले। मैंने कहा ना आपसे, रहने दीजिए। संडे को मामा और बाबा आ जाएंगे तो तभी कोई फैसला होगा। देखो सैन, मेरे बच्चे, फैसला करने में ना कोई जल्दबाजी ना करना। रिश्ते इतनी आसानी से खत्म नहीं किए जाते, स्पेस देना होती है। कब से स्पेस ही तो दे रहा हूं। चाय? सो गया? जी, सुला दिया है उससे मैंने। मधु, मॉम कामरान मामू की तरफ कब गई? पता नहीं, कह रही थी जैन भाई से बात करनी है। मॉम को नहीं जाना चाहिए था। क्यों, क्या हुआ? बेकार है उससे कोई भी बात करना यार। आई नो, मैंने उन्हें रोका था लेकिन वो रुकी ही नहीं। मैंने फिर ज्यादा फोर्स नहीं किया, उन्हें ये ना लगे कि मैं उन्हें कोई अहमियत नहीं देती। सबकी बड़ी हैं वो। आज आया था जैन ऑफिस मेरे दिन के टाइम। दो ही पुराने ड्रामा, सबूही को मनाओ, उससे सुलह कराओ मेरी। और आपने क्या कहा? क्या कहना था? इनकार कर दिया। उसे मैंने बता दिया कि यार हमारी हिम्मत अब जवाब दे गई है, कब तक हम उसके लिए सफाइयां पेश करते रहेंगे। अगर सबूही को पता चला तो वो बहुत नाराज होगी। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है भाई? वी ऑल वांट जैन एंड सबूही टू पैच अप, लेकिन इस तरह नहीं। पता नहीं क्या बात हुई है दोनों के दरमियान। सबूही कुछ बता भी तो नहीं रही है। अच्छा, तुम परेशान मत हो। मैं तो खैर उससे मुंह ही नहीं लगाता, लेकिन यू नीड टू रिलैक्स, ठीक है?
बोलो। तुम अगर वापस आना चाहती हो तो कोई रोक रहा है क्या तुम्हें? अब तुम्हें किसने कहा है कि मैं वापस आना चाहती हूँ घर? कैसरा पोपो मिलने आई थी मुझसे और चाचा जान का भी फोन आया था। दोनों का यही कहना है कि झगड़ा खत्म करो। देखो, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था, ना ही मैं आने से रोक रहा हूं। जैसे गई थी वैसे आ भी तो सकती हो ना। और अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत पर एतबार ही नहीं रहा तो क्या कर सकता हूं? तुम्हें बाबा जान की कॉल आई थी? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? कैसरा पोपो भी आई थी यही बात समझाने। तुम आखिर बताते क्यों नहीं हो? सुबह क्यों गई यहां से? आप ये बात उसी से पूछ रहे हैं? उसे तो खैर मैं पूछ ही लूंगा, लेकिन तुम क्यों नहीं बता रहे? यकीनन तुमने उससे कुछ कहा होगा, वरना वो ऐसी बच्ची नहीं है। अच्छा, आपको तो बस जब देखो तो मुझ में ही कीड़े नजर आते हैं। मैं ही बुरा हूं, मेरे में ही सारी खराबियां हैं। ये बात ठीक नहीं है जैन। तुम पहले भी उसके साथ ज्यादती कर चुके हो, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर चली गई थी। आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि हर बार गलती मेरी होना जरूरी नहीं है, उसकी भी गलती हो सकती है। फॉर वंस आप लोग ये बात तो सोचिए। ठीक है, मैं बात करता हूं उससे। नहीं, बात नहीं करनी। कल हम खुद जाकर उसे लेकर आएंगे। ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो। आप लोगों को जाना है तो चले जाओ, मुझे नहीं जाना। खुद ही जाके ले आए उसे। यकीनन कोई बहुत ही बड़ी बात हुई है, वरना ये ऐसे बिहेव नहीं करता है। ये तो एक पल रह नहीं सकता सुबह के बगैर। अभी ये गुस्से में है, जरा नॉर्मल हो जाए तो फिर दोबारा पूछूंगा इससे। परेशानी करके रख दिया इसने हमें। आप लोगों ने मेरे पास मेरा कुछ नहीं रहने दिया। मेरी अना भी मुझसे छीन ली। मियाँ बीवी के बीच में अना नहीं होती बेटा। जहां ये लफ्ज बीच में आ जाए वहां रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। ये रिश्ता पहले दिन से ही कमजोर था। किसी एक की कोशिश करने या बचाने से ये रिश्ता बच नहीं सकता बाबा जान। जानता हूं बेटा, ये रिश्ता निभाने में हमेशा तुमने ही कोशिश की है। तो फिर आप लोग क्यों चाहते हैं कि अपनी बाकी की जिंदगी में ये रिश्ता बचाने में ही गुजार दूं? आप लोग औरत से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे रिश्ते बचाने की कोशिश सिर्फ वो अकेले करती रहे? मैं आपने लगी बाबा जान जैन के पीछे भागते भागते, उसे मनाते मनाते। जैन है कि उसकी नाराजगी खत्म होके ही नहीं दे रही। एक बात खत्म होती है तो दूसरी बात शुरू हो जाती है। सॉरी बेटा। जान, मैं सब आपको इसलिए नहीं बताती कि आप उससे सॉरी कहें या नाराज हैं। मैं सिर्फ आपको एक दोस्त समझ के बात शेयर करती हूँ कि किस किस चीज़ से मैं गुजरी हूँ, क्या क्या मैंने सहा है जैन के साथ। आज के बाद तुम्हारे मामले में कोई नहीं बोलेगा। ये तुम्हारे दोस्त का वादा है। थैंक यू बाबा जी।
आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। जब हम इतनी दूर से घर वापस आए तो पता चला कि हमारी बेटी तो नाराज़ होकर यहाँ आ गई है। हाँ बेटा, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तुम्हें घर में न देखकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वाह सलाम। क्या हाल है मोहसिन? माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक होगा भाभी, आपको भी। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हम तो सोच रहे थे कि इस खुशी के मौके पर आप लोग हमें एयरपोर्ट पे लेने आएंगे, लेकिन यहाँ के मालूम हुआ कि सारा मामला ही बिगड़ चुका है। अच्छा, आप बैठे तो सही। नहीं भाई, हम तो बैठने नहीं आए, हम तो अपनी सबूही बेटी को लेने आए। भाई, आपकी बेटी ये आपके सामने खड़ी है, आप इसी से पूछ लें। क्यों सबूही बेटा, चल रही हो ना हमारे साथ? नहीं, मुझे आप लोग को इस तरह इनकार करना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। मैंने जैन से अलहदा होने का फैसला भी कर लिया है। अलहदगी का फैसला? ऐसी कौन सी बात हो गई सुबह बेटा जो तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया? आप लोग जैन से खुद पूछे ना, बताएगा आप लोग। बेटा उससे तो मैं पूछ ही लूंगा, लेकिन तुम भी तो बताओ, हो सकता है वो हमें सच ना बताए। मैं दोनों तरफ की बात सुनना चाहता हूँ। ताइबा, जब मियाँ बीवी के दरमियान ट्रस्ट खत्म हो जाए ना, तो रिश्ता रखने का कोई जवाब नहीं बनता। ना तो जैन को मुझ पर ट्रस्ट है, ना आप मुझे जैन पे। क्या कहा उसने तुमसे? मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैं अपने घर वालों से मिलती रही। जैन के मना करने के बावजूद मैं अपनी बहन से मिलती रही। उसने कहा था कि ना कोई आएगा ना मैं कहीं जाऊंगी। दिमाग खराब हो गया उसका तो। जानते हैं उसने क्या किया मेरे साथ? एक मुनाजमा को मेरे पीछे लगा के जो उसको हतलमे की खबर देती रही, मोमेंट वो कैमरे में कैप्चर करती रही, उसे भेजती रही कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ हूँ, क्या नहीं कर रही। कितना बड़ा गुनाह कर दिया मैं, और ये तो कुछ भी नहीं। जानते हैं क्या किया उसने मेरे साथ? मेरे खाने में, मेरी कॉफी में वो मुझे दवाई मिला के पिलाता रहा ताकि मैं कभी मां ना बन सकूं। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ मोहसिन। मुझे जैन से इस हमाकत की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। इसे हिमाकत नहीं कहते भाई साहब, अगर साफ लफ्जों में कहूँ तो इसे बीवी पर जाहिराना हुकूमत करना कहते हैं। अब मैं क्या कहूँ, सबूई बेटी का किरदार तो शुरू से ही हम सबके सामने है। वो एक इंतहाई सुलझी हुई और समझदार बच्ची है, और इस रिश्ते को तो वो पहले दिन से ही बचाने की कोशिश कर रही। जैन की हरकतें वाकई नाकाबिले माफ़ी हैं। ये बीवी का रिश्ता एक तरफा कोशिश से नहीं बच सकता, इसके लिए दोनों को कोशिश करनी होती है, वरना नतीजा अलहदगी की सूरत में निकलता है। ऐसे मत कहो मोहसिन, अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा हो। क्या करूंगा अभी, मुझे जैन ने ये सब कुछ कहने पर मजबूर कर दिया है। तुम सबूही को समझाओ मोहसिन। मैं और कामरान तुमसे वादा करते हैं कि जैन अपनी इस हरकत के लिए तुमसे माफी जरूर मांगेगा। ये वादा आप लोग पहले भी कर चुके हैं। मैंने अब फैसला
सुबह पर छोड़ दिया है। ये तुम ऐसी नजरों से क्या देख रहे हो हमें? आप लोग तो उसे लेके आने वाले थे ना, ऐसे ही आ गए अकेले। तुमने हमें इस काबिल ही कहाँ छोड़ा कि उस पर कोई हक जताया जाए? तुमने तो सबके सामने हमें शर्मिंदा करके रख दिया जैन। मैंने शर्मिंदा कराया? मैंने नहीं, उसने कराया है शर्मिंदा। सुबुई ने क्या किया? पहले दिन से ये कह कर थक गया हूं मैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता वो मुझसे पूछे बगैर कहीं जाए। जाना तो फिर भी ठीक है, मुझसे पूछे बगैर घर में बुलाए किसी को। अफसोस होता है मुझे तुम पर, बल्कि अब तो तरस आता है। तुम एक जहनी मरीज बन चुके हो, और बीवी को नाखुश रखना तो जैसे बड़ा सवाब का काम है ना। सुनिए अपने आप को, अपने बेटे के बारे में कितने प्यारे ख्याल हैं आपके। मैंने क्या नहीं किया उसके लिए, बताइए आप लोग। जो एक अच्छे हस्बैंड को करना चाहिए, उसके लिए उसकी पसंद का घर तक बनाया मैंने, हर वो चीज़ दी उसको, अपनी सारी अटेंशन दी। उसके अलावा मुझे कोई चाहिए नहीं, उसको मैं नहीं चाहिए। शख्सी आजादी, बस यही नहीं देते हो तुम उसे, और तुम तो अपनी औलाद को पैदा होने से रोकते रहे। देखिए अब की बात हो ही रही है तो सुन लीजिए आप। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी गलत किया है। वो इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, आई वुड लव टू हैव देम, लेकिन कुछ टाइम भी तो चाहिए अपनी बीवी के साथ गुजारने के लिए। लोग क्या अपना फ्यूचर प्लान नहीं करते, फैमिली प्लान नहीं करते? मुझे कोई गिल्ट नहीं है, मैंने किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की। खराबी यहीं से तो शुरू होती है जैन, कि तुम्हें अपनी किसी ज्यादती का एहसास तक नहीं है। मुझे तो डर है कि सुबह तुमसे अलहदगी ना कर ले। बिल्कुल, वो ऐसा कर भी सकती है। वैसा नहीं कर सकती, मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। इसे तो अपने किसी गलती का एहसास तक नहीं, न दावा क्या खाक करेगा। सुबह किससे पूछकर आए हो यहाँ? मेरी बीवी रहती है यहाँ, और उससे मिलने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है, और ये तुम्हारी बीवी बाद में, पहले मेरी बेटी है। जी जी मैं जानता हूं, और मुझे आपकी बेटी से, अपनी बीवी से बात कर रही है। तुम्हारी हरकतें देखकर मैं इसे तुमसे बात करने की इजाजत नहीं दे सकता। बाबा जान, मैं बात करना चाहती हूँ। तो तुम मुझे खुला की धमकी दे रही हो? नहीं, मैंने ऐसी कोई धमकी नहीं दी है किसी को। झूठ मत बोलो सुबह। मामा और बाबा से क्या कहा तुमने? ये नहीं कहा कि तुम्हें खुला चाहिए? फिलहाल तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसा कर भी सकती हूँ। तुम क्या समझती हो खुद को? तुम जानती हो तुमने क्या किया? अरे पहले ही क्या छोड़ा है तुमने मेरे पास, जो अब तुमने मेरे माँ बाप को भी खिलाफ कर दिया मेरे। तुम्हें क्या मिल रहा है ये सब करके? हाँ छोड़ो मुझे जैन। तमीज से बात करो, देखते नहीं कि उसका बाप सामने खड़ा है।
दरवाजों से दूर अंधेरों तक क्या चलना, माहिया ओ बेरिया ओ माहिया ओ बेरिया। बंद दरवाजों से दूर अंधेरों तक क्या चलना, माहिया ओ बेरिया ओ माहिया ओ बेरिया। पता नहीं क्या करता फिर रहा है ये लड़का। कैसरा का फोन आया था, बता रही थी कि इसने मोहसिन के घर जाकर फिर हंगामा किया। सुबह को जबरदस्ती घर लाना चाह रहा था, मोहसिन का हाथ उठ गया। क्या मोहसिन ने जैन पे हाथ उठाया? तो जो कुछ ये कर रहा था वो क्या करता, देखता रहता। लेकिन मोहसिन को कोई हक नहीं उस पे हाथ उठाने का। वो पहले उससे खफा है और बहुत नाराज हो जाएगा। हद करती हो तुम भी। क्या करता मोहसिन? पहले तो ये सब कुछ बेचारी सुबह अकेली बर्दाश्त करती रही, अब इस बेवकूफ लड़के ने बड़ों को भी इन्वॉल्व कर लिया। जैन रुको, मेरा सर फट रहा है अभी, मैं बाद में बात करूंगा। बात सुनो। क्यों परेशान करते हो तुम दूसरों को और फिर खुद भी परेशान रहते हो? आज तुमने फिर मोहसिन के घर जाकर हंगामा किया है ना? मैंने हंगामा किया? आपने उनसे ये नहीं पूछा उन्होंने क्या किया? तो तुम सुबह के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे थे? अरे काहे की जबरदस्ती, बीवी है मेरी। और आप ना अभी फोन कीजिए और चाचा जान को एक बात समझा दीजिए। प्यार करता हूं, इज्जत करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हाथ उठाएंगे। अगली बार उठाया ना तो मैं। आराम से बात करो जैन। अच्छा बात सुनो। क्या है? कल जैद की सालगिरह है और हम सबको चलना है। मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों? मेरी मर्जी, मुझे नहीं जाना। देखो जैन, तुम्हारे और सुबूही के झगड़े के साथ उस बच्चे की सालगिरह का क्या ताल्लुक है? ये उनके घर की खुशी है। मुझे उनको फेस नहीं करना है, किसी को भी। किसी कौन? सुबूही? सबकी बात कर रहा। देखो जैन, मैं नहीं चाहता कि बात तुम दोनों से निकलकर दूसरों के दरमियान पहुंचे। लेट हो गए आप, बात ना सब तक पहुंच चुकी है, क्योंकि बात दूसरों क्या तीसरों तक भी पहुंच चुकी है। हाँ तो सुबूही को घर छोड़कर जाने पर मजबूर भी तो तुमने किया था। तुमने सबके सामने अपनी बीवी को लेट डाउन किया। मैंने किसी को लेट डाउन नहीं किया, मैंने बस उसको आईना दिखाया। और तुम्हें आईना कौन दिखाएगा? अच्छा छोड़ें अब इस बहस को। तुम चल रहे हो ना हमारे साथ? तो फिर ठीक है, मैं और तुम्हारी मां हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जा रहे हैं। रहो तुम अपनी जिद भरी जिंदगी में। आप दूसरों की वजह से अपने इकलौते बेटे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा, बल्कि मैं ऐसा कर रहा हूं। तुम चल रही हो मेरे साथ? जी।
ये तुम इसे क्या देख रही हो? अगर मेरे साथ रहना है तो 2 मिनट में तैयार होकर मेरे साथ चलो, वरना मैं जा रहा हूं। अच्छा ठीक है, मैं चल रही हूँ आपके साथ। अच्छा 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 अच्छा, मैं चलूंगा मैं, पर मैं आपको बोल रहा हूँ मैं थोड़ी सी देर के लिए जाऊंगा, बहुत थोड़ी सी देर के लिए, वो भी आपकी वजह से और आपकी। तंग आ चुका हूं मैं सब कुछ से। शायद मैंने ठीक नहीं किया। नहीं बाबा जान, आपने जो भी किया मेरी खातिर किया। मुझे लगा वो तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा है, जो वो हमेशा करता है। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तुमसे शर्मिंदा हूं बेटा। को इसी शर्मिंदगी से बचाने के लिए सारे दुख, सारी तकलीफें सहती रही, ताकि आप कभी शर्मिंदा ना हो। बेटियां इसलिए नहीं होती कि माँ बाप की इज्जत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। उनका भी दिल होता है, एहसासात होते हैं, उन्हें भी दुख होता है, और हम उन्हें यही सबक देते हैं कि बेटा अपने घर बचाओ, खुद को नहीं, चाहे इसके लिए खुद को फनाई क्यों ना करना पड़ जाए। मुझे आप पे फख्र है बाबा जान। बेटा तुम्हारा बाप बाप जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ा होगा, दुनिया की ऐसी की तैसी। कल जैद की सालगिरह है और ऐसे मौके पर यह टेंशन क्रिएट हुआ। पर आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, उसकी सालगिरह बहुत अच्छी होगी। तुम्हें अपनी कमजोरी नहीं दिखानी बेटा, मजबूत रहना है और अपने बाबा को भी मजबूत करना है। बेटी की आंख में आंसू बाप का दिल चीर कर रख देता है। बाबा मैं आपसे वादा करती हूँ, सैन की वजह से मैं आइंदा कभी नहीं रहूंगी। मैं आइंदा कभी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं देखूंगा। कभी नहीं। गुड गर्ल। क्या बात है भाई, क्या बात है। आज तो बड़ी तैयार हो रही है, बड़ी चमक रही है। तुम कब अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। बहुत शुक्रिया, लेकिन ये कहने की जरूरत नहीं थी। मेरे हस्बैंड मेरी बहुत सारी तारीफ कर चुके हैं। वो मेहमान आ गए सारे बाहर। कौन सा मेहमान? कौन से मेहमान से क्या मतलब? सारे मेहमान। अच्छा, लेकिन तुम्हारे लहजे में तो इंतजार सिर्फ एक के लिए है। मुझे किसी का इंतजार नहीं है। इंतजार सिर्फ उन लोगों का होता है जो अपने होते हैं। मैंने अब किसी के लिए भी इंतजार करना छोड़ दिया। बड़ा हैरान कर देने वाला फैसला है तुम्हारा। खैर चलो, पुप्पो बुला रही हैं, चले? चलो, मैं तैयार हूँ। एक बात सुनो, अगर जैन भाई आ गए तो उन्हें देखकर पत्थर तो नहीं हो जाओगे?
पत्थर की तो मैं पहले ही हूँ। अगर कांच की होती ना तो कब की टूट के बिखर चुकी होती। तुम चाहे जितना भी पत्थर बनने की कोशिश करो, जानती हो तुम अंदर से कई बार टूट कर बिखरी हो। पर अब मैंने खुद को समेट के जोड़ लिया है। बहुत बाहिम्मत है मेरी बहन। चलें? जरा चलना, वो रुक गई आंटी, तो मैं बुला रही हैं। उन्हें कह दो कि आ रहे। वो कह रही थी कुछ अर्जेंट बात करनी है, तो वो भी चलो। आ रही हूँ ज़ैन। जानती हो ना, बात मैंने करनी है, उन्होंने नहीं। जान पूछ के नहीं चल रही। पर मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी। आई विश लाइफ में कभी तुमने आराम से मेरी बात समझी होती और मुझे ये ना करना पड़ता। अरे वाह यार, इत्तेफाक की बात है, कमाल जगह लेकर आई हो। तुम्हें याद है ना वो बाटे का दिल यहीं टूटा, वो मोहित का। यहीं पर सारी सच्चाई पता चली थी उसे। राइट। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो ज़ैन। क्यों? क्या गलत कर रहा हूँ मुझे? तुमसे बात नहीं कर सकता? कमाल लग रही हो यार। मुझे तो लगा था कि तुम एक्चुअली खुश हो मेरे बगैर। हाँ, मैं तुम्हारे बगैर ना बहुत खुश हूँ। गाड़ी
जल्दी